मैंने बाबा के वही शब्द दोहरा दिए और यह उनकी प्रेरणा ही रही होगी कि मैं उस लड़के का नाम पूछ बैठा। उस गूंगे बालक ने स्पष्ट शब्दों में अपना सही नाम बता दिया। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रादेशिक चिकित्सा सेवा का उपयोग विश्व युद्ध के लिए अनिवार्य कर दिया था, लेकिन डॉक्टर MU नहीं जानते थे। वे इसे लेकर काफ़ी चिंतित थे, पर कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। उनके किसी शुभचिंतक ने उन्हें बाबा नीम करोरी से मिलने की सलाह दी। वे बाबा की तलाश में लग गए, पर उनकी तलाश संभव नहीं थी। एक दिन बाबा जी लखनऊ में ही प्रकट हो गए। डॉक्टर ने बाबा के दर्शन किए और अपनी परेशानी से उन्हें अवगत कराया। बाबा जी ने कहा, हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दे, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने अमीनाबाद के मंदिर में हनुमान जी को लड्डू चढ़ाया। इसके कुछ ही दिनों बाद युद्ध में डॉक्टरों की सेवा की अनिवार्यता उत्तर प्रदेश ने ख़त्म कर दी। वहाँ जाना स्वैच्छिक हो गया और इस तरह डॉक्टर साहब बच गए। डॉक्टर साहब बाबा जी के भक्त हो गए थे। उनकी पत्नी एक बार गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। काफ़ी इलाज के बाद भी बुखार उनके शरीर में जड़ जमाए बैठा रहा। सब तरफ से निराश होकर डॉक्टर साहब बाबा जी की शरण में गए। बाबा जी ने कहा, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाकर इसे प्रसाद खिला दे, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने हनुमान जी को लड्डू चढ़ाया, लेकिन जब पत्नी को खिलाने की बारी आई तो उनके भीतर घबराहट पैदा हुई। बुखार में लड्डू खाना ठीक नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी ने विश्वास के साथ हनुमान जी का प्रसाद ग्रहण करना शुरू किया। उनकी रुचि लड्डू में बढ़ने लगी। उन्होंने 4 लड्डू खाए, तभी नींद आ गई। उस निंद्रा के दौरान ही धीरे धीरे उनका ज्वर उतरता गया। एक बार फिर महाराज जी अपने गांव अकबरपुर में विराजमान थे और उनके एक संबंधी श्री श्याम सुंदर शर्मा उनसे मिलने आए। बाबा ने उनसे कहा, तू बगिया चले जा, वहाँ कोई बाबा नीम करोरी से मिलने आ रहा है। उसके साथ उसका गूंगा लड़का भी होगा। उससे कह देना यहाँ बाबा कोई नहीं है। तू कुछ भी कह देना, उसका लड़का ठीक हो जाएगा। श्याम सुंदर के मुताबिक जैसे वह बगिया में पहुँचे, वहाँ एक कार आकर रुकी। उसमें से फिरोजाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बेग उतरे। उन्होंने पूछा, यहाँ बाबा नीम करोरी कहाँ मिलेंगे, क्या काम है? शर्मा जी ने पूछा, मेरा लड़का गूंगा है। हम अनेक उपचार कर चुके हैं, पर कोई लाभ नहीं हो रहा है। किसी ने हमें बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने की सलाह दी और यहाँ का पता बताया। डॉक्टर बेग ने कहा, शर्मा जी कहते हैं, मैंने बाबा के वही शब्द दोहरा दिए और यह उनकी प्रेरणा ही रही होगी कि मैं उस लड़के का नाम पूछ बैठा। उस गूंगे बालक ने स्पष्ट शब्दों में अपना सही नाम बता दिया। मैंने बेग साहब से कहा, आपका लड़का तो बोलता है, आप इसे बोला करें, यह ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बेग अपने लड़के के उत्तर से चकित हो गए थे। शर्मा जी की बात सुनकर वापस चले गए। श्याम सुंदर शर्मा का एक और अनुभव इस प्रकार है। एक दिन मैं अकबरपुर में बाबा की डाक बगलिया में उनके पास बैठा था। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी ओर देखते हुए कहा, देख तेरी चाची के लड़का हुआ है, कह देना उसका नाम पवन रखें, वह जीवित रहेगा। मेरी चाची के कोई लड़का जीवित नहीं रहा। यही लड़का जिसका नाम पवन रखा है महाराज जी ने, वह जवान हो चुका है।
और वह स्वस्थ है। यह महाराज जी की ही सब कृपा है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।